Hey guys, welcome to NBA Nation India. We are back with episode 2 of season review and what's next with a Lakers fan. In this episode, we have Gurpreet Singh with us. We all three of us belong to the same school and Gurpreet and I used to play for the same team, so over to you bro. So hi guys, myself Gurpreet Singh and I'm in my final year of engineering and I've been playing basketball since the last 10 years and I know these guys, we were in the same team, we were in the same school and big shout out to NBA Nation India जो ये लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है एंड एक मीडियम ऐसा होना बहुत ज़रूरी था हमारे पास जिसमें हम डिस्कस कर सके NBA के बारे में ऑल ओवर आवर कंट्री सो बिग शाउट आउट दैट So like Gurpreet mentioned कि तू पिछले 10 साल से बास्केटबॉल खेल रहा है. So from playing basketball to watching basketball. तो ये जर्नी एज अ व्यूअर कैसे स्टार्ट हुई तेरी? तो सी आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल अराउंड 10 years ago और उस टाइम पे इतना मालूम नहीं था बस बास्केटबॉल प्लेयर्स बहुत फैसिनेट करते थे बिकॉज उनकी बिल्ड अच्छी होती थी दे वर रियली स्मार्ट एंड रियली गुड मतलब ऑल इन ऑल एज अ पर्सन तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ देयर वाज अ स्कूल टीम और उसके ऊपर भी और भी रिप्रेजेंटेशन होती थी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते थे फिर बाद में मालूम चला कि देयर इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म NBA जो कि USA में है और वहाँ से फिर थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी 2012-13 में मैंने देखना स्टार्ट किया था उस टाइम पर मायामी हीट बहुत फायर अप हो रखी थी दे हैड वन द सेकंड चैम्पियनशिप इन अ रो दे वर गोइंग ऑन फॉर द 3-peat But that didn't happen. और जैसे अब इससे मायामी हीट की बात करी सो अनदर थिंग दैट ऑल थ्री ऑफ अस हैव इन कॉमन इज कि हम तीनों ब्राउन सेक्सुअल है तो शाउट आउट टू गोड जेम्स सो ठीक है नाउ विल मूव ऑन विद द इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे हम बात करेंगे 2020 ईयर की दैट वाज द ईयर जिसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों थे फॉर अ लेकर्स फैन मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वी लॉस्ट द लेट ग्रेट कोबी ब्रायंट बट लेटर इन दैट ईयर वी वन द चैम्पियनशिप सो एज अ लेकर्स फैन मतलब ये ईयर कैसा था मतलब अप्स भी थे डाउन्स भी थे तो हाउ आर योर फीलिंग्स? तो यार 2020 तो बेकार ही साल गया था सबका एज अ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बताऊं और 26 जनवरी जो था वो थोड़ा इमोशनल राइड था मेरे लिए भी काफ़ी लोगों के लिए बिकॉज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आई वॉज अप लेट 26 की नाइट को एंड वाइल स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम मैंने एक मीम देखा जिसमें था कि कोबी ब्रायंट हैज़ बिन इन हेलीकॉप्टर एयर क्रैश तो पहले तो मुझे लगा इट्स अ मीम पेज इंस्टाग्राम का इट डजंट रियली मेक सेंस फिर धीरे धीरे आई गॉट टू नो मोर एंड मोर तो वो काफ़ी हर्टफुल हो गया काफ़ी लोग हर्ट हुए थे उस बात एंड आज तक देख अगर हम बास्केटबॉल फैंस की बात करें वी कैन नेवर रिकवर फ्रॉम दिस मतलब बस वही है मामा मेंटालिटी फॉर एवर कोबी लिव्स ऑन So basically, you think this motivated LeBron and the team to win the championship? हाँ बिकॉज जैसे हमें मालूम था हम वी वर ऑल रियली वॉचिंग ऑल दिस इंसिडेंट वेरी क्लोजली और लेब्रॉन एक फ्लाइट में था उस टाइम पे ही गॉट टू नो द नेक्स्ट डे एंड जैसे ही हमने देखा कि फुटेज वगैरह आई वाज रियली क्राइंग और उसने लेब्रॉन ने बोला था कि दिस इज़ द रिडेम्पशन सीजन एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर कोबी ब्रायंट और जैसे सब कह रहे थे द चैम्पियनशिप वाज आवर्स प्रो 2020 सीजन में हम चैम्पियनशिप जीते एंड अपकमिंग सीजन के लिए भी सारे ऑड्स हमारे फेवर में थे सो व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? यार 2020 सीजन में आई वुड से कि वी वर परफॉर्मिंग रियली वेल लेब्रॉन वाज एवरेजिंग अ गुड स्कोर ऑल इन ऑल लेकिन थोड़ा क्योंकि पूरी टीम एक तो उस टाइम पे भी वेटरन टीम थी और इंजरीज वगैरह बहुत हो गई AD की इंजरी हो गई लेब्रॉन की भी इंजरी हो गई और उस टाइम पे शॉर्टेस्ट ऑफ सीजन भी मिला हुआ था 71 डेज का शॉर्टेस्ट ऑफ सीजन ये शॉर्टेस्ट ऑफ सीजन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स सारे स्पोर्ट्स में सबसे छोटा ऑफ क्योंकि सीजन इससे पहला जो सीजन था वो इंडोर टूर्नामेंट था बबल जिसके अंदर सारे प्लेयर्स एक साथ थे और हमारे लेकर्स पे जितने भी प्लेयर्स हैं सारे मोस्टली वेटरन्स हैं तो दे नीड सम टाइम ऑफ अ मंथ और समथिंग टू स्पेंड विद देयर फैमिलीज तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऑड रह गया सबके हिसाब से अब पिछले सीजन से इस सीजन पे आते हैं सो इस सीज़न की बात करें द बिगेस्ट ऑफ सीजन मूव वॉज रसल वेस्टब्रुक्स ट्रेड टू लॉस एंजलिस लेकर्स और जब भी ट्रेड हुआ एक न्यू बिग थ्री फॉर्म हुआ LA में हाँ ब्रोडी ब्रॉन एंड ब्रो सो व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस बिग थ्री? सो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ एन ऑसम टीम अभी जो बिग थ्री जो बनाया है इसमें बिकॉज सारे ही बहुत प्रेडिक्टेबल प्लेयर्स भी है सारे ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स भी हैं क्योंकि पता नहीं कब कौन आउटशाइन कर जाएगा दूसरे तीसरे को एंड
मेरे हिसाब से दिस इज अ ग्रेट टीम, मजा आ जाएगा. लेब्रॉन विल आउट परफॉर्म एवरीवन, ब्रोडी विल आउट परफॉर्म ऑल द पॉइंट गार्ड्स, एडी विल आउट परफॉर्म ऑल द सेंटर्स इन द लीग. Bro, we are talking about big three. So let's talk about the hottest big three in the league right now, Brooklyn. So आपको क्या लगता है that will the Los Angeles Lakers be able to match their offensive power? यार देखो, लॉस एंजलिस लेकर्स बहुत बढ़िया टीम है, नो डाउट. लेकिन बिग थ्री जो ये टर्म चल रहा है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. गोल्डन स्टेट ने बनाया था, LA क्लिपर्स ने बनाया था, मायामी हीट आई थी, We can शिकागो say बुल्स आई थी, San Antonio Spurs, एसएस Tony- स्पर्स आई थी, कितने ही बिग थ्री आए थे. लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बिग थ्री है तो चैंपियनशिप आएगी. वो तो लेकर्स और लेब्रॉन की लेगेसी है कि उन्होंने बिग टू में भी अपनी चैंपियनशिप निकाल ली. और देखा जाए तो ब्रुकलिन नेट्स इज अ ग्रेट टीम. उनके पास हार्डन है, दे हैव जो हैरिस, दे हैव डुरैंट, दे हैव कायरी अर्विंग. यार मतलब मेरा जय नोस की मेरा फेवरेट प्लेयर आज तक कायरी अर्विंग है, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी आई हैव विद हिम. और देख मेरा ये पॉइंट तीनों ही क्लच प्लेयर्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है. अगर LA और ब्रुकलिन अगर दे मीट अप समवेयर इन द फाइनल्स, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें पता है कि ब्रुकलिन इज एन ऑफेंसिव माइंडेड टीम. ठीक है, स्टीव नाश है, माइक डीएंटोनी कोच है, और हमें प्लेयर्स पता है तीनों ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं जो उनके टॉप 3 बिग 3. और लेकर्स फ्रैंक वोगल है, फिल हैंडी है, ये डिफेंसिव माइंडेड कोच है. तो मतलब इट वुड बी अ बैटल ऑफ डिफेंस वर्सेस ऑफेंस. सो विल सी हाउ इट गोस. देख, कोबी ने कहा था कि ऑफेंस कैन विन यू गेम्स बट डिफेंस विंस यू चैंपियनशिप्स. दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वन. So basically, who do you think is going to win the battle of X's? बैटल ऑफ एक्सेस, LA लेकर यार, obviously नो डाउट वी आर यार. राइडिंग विद टीम LA. हाँ, सो फ्रॉम मूविंग ऑन फ्रॉम बिग 3, अगर हम बात करें लेकर्स का जो इस बार की कोर है, वो यंगस्टर से ज़्यादा वेटरन कोर है. हमारे पास मैक्सिमम 3 से 4 यंगस्टर्स है, बाकी सारे वेटरन हैं, वेदर इट बी रॉन्डो, कार्मेलो. सो आर यू राइडिंग विद दिस और नॉट? ऑफ कोर्स आई एम. Yeah. क्यों नहीं होगा भाई? देखो, रुकीज ठीक है, रुकीज के पास दे हैव द हंगर टू कि हम अभी अभी लीग में आए हैं, वी हैव टू परफॉर्म आवरसेल्व्स, हमें दिखाना है कि हम क्या है. जाम मोरांट और लूका डॉन्चिच ये कर रहे, ट्रेन भी ये सब कर रहा सही बात है. है. लेकिन वेटरन्स के पास अब टाइम कम बचा होता है, दे हैव टू लीव बिहाइंड देयर लेगेसी. तो मेरे हिसाब से वेटरन्स हैव अ नीड ऑफ द आवर, वेयर एज रुकीज हैव एन हंगर. और रुकीज के पास टाइम भी है, तो अगर वो अभी नहीं कर पाए तो they can get in the future. बट वेटरन्स हैव टू डू इट, तो वो दे राइड एवरीथिंग ऑन देयर गेम्स. True, I agree with that. Basically, bro, right now, what do you think? Who is the X factor for Los Angeles Lakers in the coming season? X factor, according to me, most people won't agree with me, but Anthony Davis. I honestly believe Anthony Davis, because last season Anthony Davis काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था कि नहीं परफॉर्म कर पा रहा, सही से पॉइंट्स पुट अप नहीं कर पा रहा. फिर इंजरी हो गई थी, ही हैड टू फेस सम इंजरी, जिसकी वजह से वो प्लेऑफ भी अच्छे से नहीं खेल पाया. और बट रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें लेब्रॉन ने कहा था कि AD is going to Shock We are going to see an angry AD. We heard everything. angry AD. Yeah. एंड फिर एक फोटो मैंने देखी थी AD की जिसमें he was bugged up so much. He was looking like the yellow Hulk. प्लस हाँ, एक सेकंड, मेरे को ना, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को भी लगता है कि अब जो लीग हो गई ना, काफ़ी ज़्यादा सेंटर डोमिनेटेड हो गई है. बेशक वो यानिस हो, निकोला जोकिच हो, सो AD को आउट परफॉर्म करना है इन सबको फॉर लेकर्स टू विन अ चैंपियनशिप. तो एज यू सेड, एंथनी डेविस विल बी द एक्स फैक्टर फॉर द लेकर्स दिस ईयर्स चैंपियनशिप रन. सब लोग ये चीज़ भूल गए हैं दैट बबल के अंदर AD ने सबको आउट परफॉर्म किया था अकेले. सो आई फील लाइक द बल्ड अप AD इज कमिंग फॉर दैट. यार देखो, जो सेंटर डोमिनेटेड गेम थी ना, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है. विल्ट चेम्बरलेन और फिर क्या कहते हैं, शैक हो गया, हकीम हो गया, दे यूज्ड टू रूल द पेंट. उसके बाद से जब जो स्टेफ करी का एरा आया जिसमें शूटिंग वगैरह बढ़ गई है, लेकिन अगेन दे आर ब्रिंगिंग बैक द सेंटर डोमिनेशन गेम, और जिसमें AD हैज द पावर हाउस ऑफ द होल कोर्ट. बाकी जोएल एम्बिड वगैरह दे कैन शूट एज वेल, दे ड्राइव एज वेल, लेकिन AD का जो गेम है वो तो काफ़ी Yeah, we smooth, see a amazing. basic fundamentals in his game in the post. यस. चल, अगर हम एक्स फैक्टर से बात करें, अगर हम इस साल पे बात करें, सो अकॉर्डिंगली जो हमारा जो रोस्टर, मैक्सिमम नए प्लेयर्स का रोस्टर है, जो पूरा रोस्टर बना है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द बेस्ट ऑफ सीजन मूव बाय रॉब पेलिंका? अकॉर्डिंग टू मी, देखो, एक तो इन्होंने सबसे दे डिड अ ग्रेट जॉब एट रीएक्वायरिंग रोंडो एंड Dwight Howard, बिकॉज दे हैड वन चैंपियनशिप विद बोथ ऑफ देम. एंड रोंडो का भी वेटरन ईयर चल रहा है, Dwight Howard का भी, एंड दे हैव द हंगर टू गेन मोर चैंपियनशिप. बिसाइड्स दैट, सबसे बढ़िया मूव इन्होंने किया है अक्वायरिंग कार्मेलो एंथनी.
Man, he Because- shot 40 plus percentage. कार्मेलो एंथनी अभी ब्लेजर्स के And- साथ री-साइन हुआ था आफ्टर हाँ. सिटिंग आउट ऑलमोst 2 years Two out And of we the know league. he and LeBron goes, long Go way back, back. हाँ. Banana boat too. They had been drafted in the same year. Same year. They have that brotherhood. हाँ, they have the brotherhood and Kendrick Nunn को भी इन्होंने Re-sign- साइन sign किया है किया. और मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छी डील है जिसमें काफ़ी कम It was a minimum level exception. हाँ, So mid-level हाँ, exception. mid-level exception. मतलब कम पैसे में we are getting a very good talent. very good. Kendrick Nunn, Yeah. he is going to be an all-star Hall of Famer for sure in the future. But acquiring him right now and getting him to हाँ, play with मतलब the younger experience young of core भी strong कर veterans. दी अपनी, हाँ. Yes. So, like moving forward, हमने सारी बात कर ली, injuries, past season, सब कुछ. So, do you think Lakers is going to win the championship the next season? Championship or bust? What do you think? What do you think, bro? Championship for sure. Banner number For 18. sure. Banner number Banner 18 में number coming. Although 23 number LeBron ने छोड़ छोड़ दिया, हाँ. but this stands for the legacy. हाँ. So, bro, you must be feeling really bad. 23 से 6 Six पे हो shift गया. हो गया. कोई बात नहीं. अब जब हो अगली जाता है. चैंपियनशिप 6 नंबर से जीतेंगे तो 6 की जर्सी आ जाएगी. 6 भी आएगी 24 भी आएगी. वो भी. So, okay guys, that's a wrap from this episode. Hope you guys like the video. If you Shout did, out NBA Nation India. Woo! do share it with your friends in the Indian basketball community. Like, share, subscribe. See you on the next Next one. one.